थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज पहुंचे हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, यह आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। आज उसी के बारे में डीपली पढ़ेंगे और उसका कुछ थ्योरम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। देखिए आज लेक्चर नंबर 5 तो लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए पॉइंट सी। कोई भी पॉइंट पर आप ले सकते हैं, है ना। एट पॉइंट सी पर लीजिए, कोई पॉइंट जितना पॉइंट पर चाहे उस पॉइंट पर आप ले सकते हैं। पॉइंट सी पॉइंट पर ले रहे हम, है ना। तो यहां पर जो दिया गया है कहता है कि कोई भी फंक्शन, पहले ही पढ़े थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, आज फिर पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए। तब क्या होता है कि वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है या डेरिवेबल होता है। किस पर? सी पर। देखिए ये फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइनेड ऑन किस पर, ए से लेकर बी तक में डिफाइन करना चाहिए। इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट किसमें, एट एक्स इक्वल एट सी पर। और सी क्या करना चाहिए, बिलोंग टू ओपन इंटरवल। ध्यान दीजिएगा यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहा है ए से लेकर बी तक क्लोज में, ए से लेकर बी तक क्लोज में कंटिन्यूअस होता है। लेकिन क्लोज पॉइंट में क्या होता है, इंड पॉइंट में कभी कभी वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता है। ग्राफिकल के थ्रू समझोगे आप, है ना। इसी कारण से हम कह लेते हैं कि कोई पॉइंट सी है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल ए से बी तक में, ओपन इंटरवल। ध्यान दीजिएगा और सी कब, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी, ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, यह एग्जिस्ट करना चाहिए। या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना, या ऐसा कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, तब क्या हुआ यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे, यहाँ भी क्या हुआ सी प्लस एच, तो सी के कितना बचेगा एच। ऐसा दोनों में से कोई, है ना, दोनों सेम है, या लिखिए चाहे या लिखिए, दोनों में से आपको एक ही लिखना, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, एग्जिस्ट करता हो। दज तब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट and equal to right hand derivative and equal to कर दीजिए पे ना, अच्छा रहेगा। इक्वल टू कितना, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि यह क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। ऐसा भी आप कहते हैं सच दैट, और कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया कि ये फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए बी, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट किस पर, C belong to open interval AB if limit x tends to C f x minus f c बटे x minus c एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, या यह एग्जिस्ट करना चाहिए। दोनों में से कोई एक, या दोनों में से कोई एक लिखिएगा। सच दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दोनों को, देख लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को। जैसे सकते एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर कितना, आर एच डी
राइट हैंड डेरिवेटिव, चाहे एल एफ डैश सी या आर एफ डैश सी से लिख सकते हैं, चाहे ऐसा कर सकते हैं कि एफ डैश सी माइनस और आर डैश सी प्लस ऐसे लिख सकते हैं, या एफ डैश सी माइनस 0 या आर डैश सी माइनस सी प्लस 0, मतलब कोई किसी भी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना तरह से लोग रिप्रेजेंट करता है, हम लिख दिए आपको ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इस पर हम देखते हैं थ्योरम क्या होता है ना। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका भी अलग अलग है। कोई ऐसे लिखता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट x टेंस टू एच टेंस टू 0 माइनस एफ ए प्लस सी प्लस एच माइनस F0 बटे एच इसका टू कितना, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस कर देंगे राइट हो गए एफ सी प्लस एच माइनस F0 बटे एच। एक लिखने का तरीका ये हो गया, या दूसरा तरीका ये हो गया कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस F0 बटे कितना होगा, माइनस एच हो गया लेफ्ट डेरिवेटिव। इसमें जैसे लिमिट हटेगा तो क्या होगा, तो प्लस प्लस रहेगा आपका सी प्लस एच माइनस F0 बटे एच। इस तरह से लिख सकते हैं आप। दोनों में से कोई तरीका को अपना करके सोल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। हम केवल आइडिया बता रहे हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। कभी भूल भी गए हो तो फिर से आप यह वीडियो को देखिए और समझ में आपको आ जाएगा। देखिए इस पर थ्योरम करते हैं आपको। थ्योरम देखिए कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। थ्योरम जो है कहता है कि एवरी, चाहे ऐसा कर दिए कि कोई फंक्शन जो डिफाइन कर रहा हो, इफ ए फंक्शन इज डेरिवेबल at a point, to prove that it is continuous. It is continuous. It is continuous at that point. Continuous at that point. इसमें भी क्या होता है कि कॉन्वर्ज इज नॉट नेसेसरी टू, है ना। ये क्वेश्चन बन गया आपको। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बढ़ा दी जाए एक लाइन, ऐसा कर दी जाए कि बट, माने अगर यहां तक पूछेगा तो यहीं तक कीजिएगा, कन्वर्ट पूछेगा तब कन्वर्ट कीजिएगा आप, है ना। बढ़ा देना कि बट कन्वर्ज is not true, converge is not true। तो आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि कोई फंक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा जो कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा करना पड़ेगा। तो ऐसे थ्योरम को ऐसा पूछ सकता है आपको कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous but every continuous note may be differentiable। ऐसा भी सकता है ना। या तो इसी को ऐसा ही पूछ सकता है आपको, इसी क्वेश्चन को कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ये तो एक आपका ये क्वेश्चन यहां तक हो गया था, ये आता है तो बना लिया, इजीली बन जाएगा आपका। लेकिन इसी को कन्वर्ट प्रूफ करने बोलेगा
तो आपको कन्वर्ज भी प्रूव करना पड़ेगा इसमें। चाहे इसी को ऐसा कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, continuity of a function is ऐसा कह सकते हैं, नेसेसरी है ना, इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी of the function, यानी कि ये थ्योरम को चेंज कर दिया। वैसे बोला कंटिन्यूटी फंक्शन जो होता है नेसेसरी होता है किसके लिए, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, ये नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट इसका ट्रू नहीं है। यानी बोल सकते हैं कि इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि नेसेसरी कंडीशन मतलब क्या हो गया कि जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, और सफिशिएंट मतलब क्या, जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस तरह बोला है। देखिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो यह साबित करें कि जो डिफरेंशिएबल से कंटिन्यूअस प्रूव करने जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंशिएबल है ना, उसका थ्योरम क्या कहता है, इसका कंडीशन क्या कहता है, डिफिनेशन क्या कहता है। अभी हम डिफिनेशन लिखवाए थे, उसी को हम बताते हैं कि कोई न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरम हो, उसको हम लोग करते क्या है, तो हम लोग यह करते हैं कि उसको डिफिनेशन को लेके प्रूव कर देते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं आपको। तो डिफिनेशन क्या है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल जो बोलिए ना, डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी, जो बिलोंग करे किसमें, कोई इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल जो बोलिए आपको, यहाँ तो यहाँ डिफरेंशिएबल तो क्या ओपन इंटरवल। देन तब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी जो है, क्या बताए थे हम लोग, एक्स माइनस सी जो है क्या करना चाहिए, यह एग्जिस्ट करना चाहिए, यह एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है कि हमें कहता क्या है कि डिफरेंशिएबल है तो यह एग्जिस्ट करना चाहिए। चाहिए डिफरेंशियल आप बताए थे, उसके माध्यम से कर सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच, यह एग्जिस्ट करना चाहिए ना, यह चाहे यह हो चाहे यह, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, बताते डिफरेंशियल में। तो डिफरेंशियल यह लिख दिए, जब ये एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल कितना होगा, इक्वल टू एफ डैश सी, एग्जिस्ट भी कर रहा है यानी कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है और एफ डैश सी के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी इसका टू क्या हो जाएगा, एफ डैश सी। यह आपका डिफिनेशन से मालूम चला, जो कहा था कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यहां तक हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अब चलिए कंटिन्यूअस प्रूव करना होगा। देन वी हैव टू शो दैट, तो वी हैव टू शो दैट, हम लोग को शो करना पड़ेगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट किस पर, एक्स बराबर सी पर। तो नाउ क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी
एफ एक्स माइनस एफ सी का वैल्यू क्या होगा, एक्स टेंस टू सी, यानी कि एक्स जो है सी के बराबर नहीं है ना। तो यहां पर एक चीज और लिखते हैं कि नाउ फॉर सी एक्स नॉट इक्वल टू सी के लिए है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस सी जो है नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक्स नॉट इक्वल टू सी है तो इस कंडीशन में हम लोग एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं इसको, है ना। तो देखिए यहां तक लिख लियोगे, केवल डिफरेंशियल यहां पर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कितना लेना है लिमिट, एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू क्या होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, अब एफ एक्स माइनस एफ सी बटे कितना हुआ, एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दे रहे हैं और एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं आपका, कितना हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी कितना हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ डैश सी इंटू कितना एक्स माइनस सी, एफ डैश सी इंटू एक्स माइनस सी, किससे किए हैं, फ्रॉम वन से। अब मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किए, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ था हमको एफ डैश सी, क्या क्या होता है एफ डैश सी, कोई फिनाइट वैल्यू है इसका मान। अब यहां से क्वेश्चन उठता है और मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे किया कि यहाँ पर एक्स माइनस सी जो क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉट इक्वल जीरो तो उससे डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब लिमिट पास कीजिए, अगर कितना होगा एफ डैश सी पहले से है, यहाँ क्या कर देंगे एक्स टेंस टू क्या है सी है, तो सी रखने में क्या हो रहा है जीरो, क्या हो रहा है जीरो, और जीरो क्या है एग्जिस्ट कर रहा है फिनाइट वैल्यू, इतना इंटू क्या हुआ जीरो। अगर एफ डैश सी कोई भी नंबर आता हो यहाँ पर फिनाइट वैल्यू और गुने जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो ही होगा, यानी कितना आ गया मेरा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर क्या आ जाएगा जीरो आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं आसानी से इसको कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा एफ सी हो जाएगा, एफ सी का आंसर कर दिया। और यह डिफिनेशन किसका है, यह डिफिनेशन आपका है कंटिन्यूअस के लिए, क्या था कंटिन्यूअस को याद रखिए, हम कंटिन्यूअस पढ़ाए थे उसमें बताए हुए थे कि एफ एक्स माइनस एफ सी अगर लेस देन इप्सिलॉन है तो इसको हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ सी हो जाएगा, यह बताया गया था। लेकिन क्या कंटिन्यूअस के लिए है तो क्या बोलेंगे प्रूफ क्या कर दिए कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट किस पर एक्स बराबर सी, यानी लेके चले हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन और क्या साबित कर दिए वह कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन अल्बेटी यहां पर था, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वह क्या होता है ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा। यहां तक क्लियर है। अब चलिए है ना, इसका कॉन्वर्स जगह एग्जाम में आता है तो एग्जाम में अधिकतर यहीं तक आता है, तो यहीं तक करना है आपको। अगर कॉन्वर्स पूछता है तो तब इसके आगे हम सोल्व करते हैं। कॉन्वर्स के लिए लिख लिए आप लोग, अगर कॉन्वर्स पूछता है तब इसको हम आगे बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, यहीं तक बनाएंगे हम लोग। कॉन्वर्स पूछता है तब कॉन्वर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल को, एक फंक्शन को, वी कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना एक्स साइन 1/x और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो कब जब एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा है।
एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, इसको साबित हम कर चुके थे एग्जाम्पल में, याद कीजिए कि लेक्चर नंबर 2 में देखे होंगे कंटिन्यूअस में कोई एग्जाम्पल लिए थे, जो इस एग्जाम्पल को हम साबित कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साबित हो चुका है कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है किस पर, एट एक्स बराबर 0, ये कंटिन्यूअस ऑलरेडी है ना, एग्जाम्पल बनाया हुआ आपका है लेक्चर नंबर 2 में देखिएगा। अब इसको साबित क्या करना है, डिफरेंशिएबल है ना, बट एक फंक्शन ले लेंगे एफ डैश किस पर, 0 पर ही, तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0, एफ कितना होगा 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे एच। यह क्या हो गया अगर लिमिट एच टेंड टू 0, एफ 0 प्लस एच, एफ एस कितना हुआ, एक्स 0 बराबर नहीं है तो क्या हुआ, यह होगा आपका, क्या हुआ, एफ एच का मान कितना है यहाँ पर, एच साइन 1 बाई एच माइनस 0 बटे एच, एच से एच कट गया तो क्या बचा, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन 1 बाई एच। यह जो है ऑसिलेट्स करता है -1 और 1 तक में, इसीलिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं हुआ। इतना कार्य करिए, विच इज oscillates between -1 and 1। यह जो वैल्यू है -1 और 1 तक में क्या हो रहा है, ऑसिलेट्स कर रहा है, इसीलिए बोल सकते हैं कि हैंस एफ डैश 0 जो है डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई भी एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं आप, हम तो यहाँ सिंपल आपका एग्जाम्पल लिए उठो कि एफ एच बराबर इतना, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, 0 पर हम दिखा चुके हैं, और एफ डैश 0 जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि हम जो फंक्शन लिए हैं वो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, यानी गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कन्वर्स ट्रू आपका नहीं हुआ है ना। इस तरह से हम लोग थ्योरम का समझने की कोशिश किए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जनरली हम लोग यूज करते आ रहे हैं बहुत जूनियर क्लास से, और बहुत आगे चल के भी हम लोग सीनियर तक यूज करते आ रहे हैं कि जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आएंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन पर ही निर्भर करता है।